भजने की नहीं कथा सुने लागन की। जिन व्यक्तियों को भगवान के चरणों में पराभक्ति नहीं है, भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है, तो तीन ही कथा सुनी लागन की। एक आप सब प्रेम है, प्रश्न बताना, ध्यान से सुनिएगा। किन किन व्यक्तियों को शुगर हुआ है, जरा हाथ उठा दीजिए। चलिए, भगवान की कृपा है, 2-4 ही लोगों को हुआ है। कौन कौन व्यक्ति हैं जो बिना चीनी के चाय पीते हैं, हाथ उठा दीजिए। उसका स्वाद किसी को पता नहीं लगता, लेकिन चाय की ऐसी तलब ही होती है। चाय में चीनी नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति पीना चाहता है। किसके कारण? कहते हैं कि चाय में चीनी मत डालना, परंतु चाय पीना है, लेकिन चीनी की नहीं डाल रहा है, शुगर के कारण। तो वही शुगर रूपी पाप यदि हमारे जीवन में आ जाए, तो राम के जो रस हैं, राम नाम के जो रस हैं, वो तो हमें फीकी ही लगेगी। भैया, जब मीरा को भगवान के चरणों का जब प्रेम लग गया, चस्का लग गई, तो पग घुंघरू बांध मीरा। लेकिन हम लोगों को चस्का नहीं, हम लोगों को विषयों का चस्का है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक प्रश्न और, बालक को देखे होंगे आप लोग, आपके बड़े भाई कहाँ हैं जी? हरि कहाँ है बड़े? उनको बुलाइए, लगवाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विचार करिए आप सब। छोटा बालक होता है, 6 महीना का, साल भर का होता है, महाराज उसके हाथ में कुछ भी दे दीजिए तो तब से उठा करके कहाँ रखता है? क्यों? चाहता तो फेंक देता या छिपा लेता या कुछ भी करता, लेकिन वो तुरंत उठा करके कहाँ रखता है? वो चाहे मिट्टी हो या चाहे कुछ भी हो। क्यों? इसका कारण क्या है? जन्म जन्मांतरों में हमने भोजन ही किया, भजन तो किया नहीं। बात समझ में आई? कुत्ता बने तो दर दर जाकर के रोटियों के चक्कर में, गधा बने तो घाटों पर। प्रत्येक योनि में यम यम योनि उपादत्ते दुखे न सुख है करे। आहा, तीसरा स्कंद तो सुनने लायक है। मनुष्य की ऐसी प्रकृति है, ऐसा स्वभाव है कि जिस योनि को प्राप्त करता है वह योनि उसको उत्तम लगने लगती है। हम कुत्ता बने तो हमें भोजन करने का अभ्यास रहा। ये भैया, आप बुलाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आप क्यों लगे पड़े हैं? उनको बोलिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मैंने क्या कहा? तो कनवा तैलिए बापर मनवा ही जाने के अतैव कर्ण विद्यते मनः तत्राण विद्यते। कान तो यही है पर मन यहाँ नहीं है। कुत्ता बने तो कुत्ता बन करके कुत्ता के योनि में हमने भोजन किया, भोजन का अभ्यास नहीं कर रहा है। नहीं छिए नहीं कश्चित क्षणमपि जात अष्टस्य कर्मकृत पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यदेह्यवसोऽसिलं सन् जिज्ञासुरपि योगस्य सप्त ब्रह्माति वर्तते। भगवत गीता का श्लोक है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, यह सब पूर्व का अभ्यास है। भजन का हमने अभ्यास नहीं किया, भोजन का अभ्यास था, इसीलिए तुरंत हाथ में आया, मिट्टी हो चाहे कुछ भी हो प्रमुख में रख लेते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि मनुष्य जिस योनि में जाता है, जीव जिस योनि में जाता है, चाहे गधा बने, चाहे कुत्ता बने, चाहे भेड़ बने, चाहे सुअर बने, उस योनि को ही मने सबसे परम सौभाग्य मानने लगता है। एक कथा सुना दो, छोटा सा सुना दी कन्या सा छोटी छोटी कथा। एक राजा थे, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे, जीवन में न जाने कितने कर्म किए होंगे, कौन जानता है। एक समय उनके घर में, उनके राज्य दरबार में एक सन्यासी आया। दिव्य ज्योतिष का उनका ज्ञान था।
तो राजा के मन में विचार हुआ कि अपने ज्योतिषाचार्य से पूछ लूं तो थोड़ा कुछ देखें क्या है हमारे भाग्य में। ज्योतिष ने उनके हस्तरेखा का ज्ञान किया तो उनको बताया कि देखो राजा, तुम भले ही कुछ भी कहो लेकिन हो तो तुम बड़े पापी। बोले पापी? आपको कैसे पता? बोले कि हाँ, ये हस्तरेखा दिखला रही है कि तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा आने वाला जन्म बिगड़ जाएगा। बोले कि वो कैसे? बोले कि हाँ। बोले कि किस योनि में जाऊंगा मैं? बोले कि तुम तो अगले जन्म में सुअर बनोगे। क्या बनोगे? सुअर। सुअर का नाम सुनते ही राजा कल्पित हो गया आएगा। अरे राम राम राम, सुअर बनना पड़ेगा? बोले कि हाँ, सुअर बनना पड़ेगा। बोले कि मैं सुअर नहीं बनना चाहता प्रभु। बोले कि इसका कोई उपाय नहीं है, अब तुम्हारा इतना कर्म का लेखा जोखा पूर्ण हो चुका है कि अब इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, तुम्हें सुअर बनना ही पड़ेगा। बोले कि हे प्रभु, अब जब सुअर बता दिए कि मैं बनूंगा तो ये भी बता दीजिए कि कहाँ बनूंगा, ताकि मैं तुरंत ही वो योनि को छोड़ दूंगा। मैं सुअर नहीं बनना चाहता, बड़ा दुर्गंध युक्त स्थान पर रहना पड़ता है प्रभु। संत ने बोला कि यहीं से 6 कोस दूर पर एक गंदगी का स्थान है, वहीं पर तुम्हारा जन्म होगा। पहचान क्या होगा महाराज? बोले कि पहचान तुम्हारे सर पर एक टीका रहेगा सफेद, शरीर काल कृष्ण वर्ण का शरीर रहेगा, लेकिन माथे पर एक सफेद टीका होगा। अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि सुनो पुत्र। बोले कि क्या बात है? बोले कि देखो, पंडित जी ने मैंने महाराज जी ने मुझे बतलाया है कि मैं अगला योनि में सुअर को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं सुअर बनना नहीं चाहता। ध्यान देना, तुम लोग ढूंढ करके चले जाना 6 कोस दूर पर एक स्थान है, वहां पर ढूंढना। मैं जब सुअर बनूंगा तो मेरे माथे पर क्या होगा? सफेद टीका। वहीं पर तुम तलवार निकाल करके और मेरा वहीं पर वध कर देना, ताकि मैं मृत्यु को प्राप्त होकर के फिर अगले जन्म में जो भी भगवान को प्राप्त हो, चाहे जो भी। मैं सुअर नहीं बनना चाहता। पुत्र ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, सुअर को ही तो मारना होगा। भैया, राजा का देहावसान हो गया, रानी पहले ही मर चुकी थी। समय बीतता गया, पुत्रों को स्मरण में आया कि वो पिताजी मर गए हैं, कहे थे कि मैं सुअर बन जाऊंगा, मुझे मार देना। नेट देख लेना, खुला हुआ है, स्विच ऑफ हो गया है क्या? बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। पुत्रों को स्मरण आया, खुला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। पुत्रों को स्मरण आया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत शोभनम भवती एव मुंडे मुंडे मंत्र भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। हर व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान नहीं होता। स्वस्थ स्थाने वरम मन में एक जीवन दिनाना। पुत्रों को स्मरण आया कि मुझे पिता को अपना मारना है, जो सुअर में बने हुए थे। तलवार निकाले, ढूंढने चले गए, पता लगा कि देखो 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 वही है, वही वही। पकड़ो 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 पकड़ो। सुअर को तो पकड़ लिया गया। जब ही पुत्र ने मारने के लिए प्रयास किया, तुरंत बोला कि भैया तुम लोग कौन हो? बोले कि आपके पुत्र हैं, आप ही बोले थे मारने के लिए। अच्छा, बोले कि हाँ याद तो आ गया, लेकिन मारो मत। बोले क्यों? आप ही तो बोले थे कि सुअर मुझे पसंद नहीं है, मैं सुअर बनना नहीं चाहता। तो बोले कि अब मार दे। बोले मारो मत मारो मत। बोले क्यों? बोले कि क्या कहूँ, उस समय लगता था कि सुअर को योनि खराब है, लेकिन अब क्या है ना कि तुम्हारी माँ जो है वो भी सुअरनी बन चुकी है, इसीलिए हम पति पत्नी मिल गए हैं, तो हम लोग इधर ही आनंद ले रहे हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, मारो मत हमें। बात जो मैं कह रहा हूँ समझ में आई? यस्मिन योनि सुगच्छति जीवा तत्र यानम्। तस्मिन् व्यक्ति जाता है, जीव जाता है, उस योनि को ही सबसे परम सौभाग्य मानने लगता है, अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता है। महाराज एक समय नारद जी
पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले कि पता करूं कि कौन व्यक्ति दुखित है, हो जाते हैं कई लोग। अब एक आदमी है तो सुना ही दे रहा हूं। शास्त्र में लिखा है कि यदि स्वानात् स्पर्शेत पुंसाः सप्तविंशति अशुद्धिर्भवति, यदि कोई व्यक्ति स्वान से स्पर्श कर ले रहता है। अब तो नाराज हो जाएंगे कि पंडित जी आप कह रहे हैं इसी बात, आप कुत्ते से नफरत करते हैं क्या? नहीं, कुत्ते से हमारे भैया आप कुत्ते के लिए स्पेशल भोजन निकाल करके ये कह रहा हूं कि अंतिम रोटी किसके लिए निकाली जाती है? कुत्ते के लिए। लेकिन हम तो प्रेम कर बैठे हैं गोदी में बैठा करके कुत्ते। अरे भैया आपको एनसीसीएन से ही प्रेम है, खुजली वाले कुत्ते एक रोटी दे दो। अपने कुत्ते के लिए बढ़िया बढ़िया विटामिन वाला भोजन बेचारे खुजली वाले कुत्ते जो देती की जाती है डंडा उठा करके तोड़ जाते हैं, उसमें भगवान आपको नहीं दिखाई देते। आहा, एक नाथ जी का नाम सुने होंगे। एक नाथ जी रोटी बना रहे थे, याद है आप लोगों को? रोटी बना रहे थे, बना करके अभी पीछे ऐसे ही बाजू में रख रहे थे, तब तक से एक कुत्ता आया रोटी को लेकर के चल पड़ा। एक नाथ जी दौड़ पड़े, हाथ में कटोरी घी की लेकर के बोले अरे प्रभु रुक तो जाओ, सूखी रोटी खाओगे गले में फंस जाएगी, थोड़ी चिकनी लगा करके घी खा लो। भगवान उस कुत्ते में से प्रकट हो गए। बोलिए भगवत भगवान की जय। प्रेम ही करना है तो प्रत्येक जीवों से करें। मैं ये निवेदन कर रहा था कि भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को मनुष्य तन मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। आइए हम अपने विषय वस्तु पर पहुंचे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अद्य विलंबेन कथा प्रारब्धा अतएव विलंबेन एव समाप्तिर्भविष्यति। काफी समस्या न वर्तते, समस्या तो नास्ति। अद्य 9 भविष्यति, 9 बज जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। आगे बता दे रहा हूँ। 3 घंटा मुझे चाहिए कथा करने के लिए, कभी अभी थोड़ा जनरेटर को स्टार्टिंग में लाया जा रहा है थोड़ा। कल बड़े ही भाव के साथ हम सब ने भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया। भगवान का इस धराधाम में अवतरित होने का क्या प्रयोजन है? जब इस धराधाम पर धर्म का ह्रास होने लगता है, गो ब्राह्मण संतों पर अत्याचार होने लगते हैं, तो भगवान विप्रभेद सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। कितने गिनिए हाथ पर? विप्र, धेनु, सुर, संत, 4 हैं कि नहीं? पुरुषार्थ कितने हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका तात्पर्य क्या है? तो पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। महाराज हमारे जीवन में यदि चारों पुरुषार्थों की जो व्यक्ति प्राप्ति करना चाहता है तो बस और कुछ मतलब सुर मन देवता। जो व्यक्ति इन चारों की चरणों की सेवा करता है उसके हाथों में 4 पदार्थ ऐसे ही उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धर्म का उपदेश कौन देता है? विप्र। भगवान स्वयं कहते हैं आचार्यं मां विजानीयात् नवमन्येत करहचित् नाम मर्त्यावबोध्य सूयेतो सर्वदेवो मयो गुरुः। भगवान कहते हैं कि वेद का उधरता, वेद का दिव्य ज्ञान देने वाला मैं हूं और मेरे ही रूप में आचार्य हैं। इसका मतलब क्या है? धर्म का उपदेश केवल मात्र ब्राह्मण ही दे सकता है। यदि अन्य कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो वह उपदेश उच्छिष्ट माना जाएगा। जैसे अब आप लोग नाराज मत हो जाना कि पंडित जी अपनी कथा करने के लिए कह रहे हैं, गलत बात है। नहीं, भागवत जी की कथा और दिव्य उपदेश एक ब्राह्मण ही दे सकता है। इसके लिए नाराज होइए, चाहे हंसते रहिए, चाहे रोते रहिए, जो भागवत जी में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। वैष्णवात् मुखोदगीर्णम् श्रुतं भागवतामृतम् नैव श्रोतव्य पुंसैः
सर्वोचिष्ठं यथा पयः। यदि कोई व्यक्ति दूध आपको किसी कटोरे में दे करके पिलाए तो आप पिएंगे कि नहीं पिएंगे? पी जाएंगे ना जी। लेकिन यदि उसी को सर्फ थोड़ा सा पी लिया हो फिर उसी को आपको पिलाया जाए फिर आप पिएंगे कि नहीं पिएंगे? बताइए। काहे? सर्वोचिष्ठं यथा पयः, सर्वोचिष्ठं यथा पयः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अत्रयानय अत्रयानय अहम करोमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की। सर्वाणि कार्याणि एतैः न क्रियते। बहु दुर्भाग्य। चलिए, तो मैं ये उपदेश कौन दे सकता है? देने का सामर्थ्य किसमें है? एक विप्र में, ब्राह्मण ही दे सकता है। अन्य भले ही कितना ज्ञानी हो वो अलग की बात है, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन वेद का उन्हीं को वेद का ज्ञान होता है। तो धर्म हो गए विप्र, तो विप्र की सेवा करने से धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति किससे होती है? तो विप्रधेनु। महाराज कौन है ऐसा व्यक्ति है जो गो की सेवा कर रहा हो और गरीब हो, भूखे मर रहा हो? ऐसा कोई नहीं हो सकता। और तो महाराज आपके जीवन में तभी प्राप्त होगी जब आप अपने घर में गो की सेवा कर रहे होंगे। आप हाथ उठाइए, कितने लोग हैं जो गो सेवी हैं? गो सेवी के मतलब गो से प्रेम करना नहीं, गो अपने घर में रख करके सेवा करना, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। धन्य है ऐसे। दूध पीना हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं दूध पीऊं, दूध पीना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन गाय की सेवा करना कोई नहीं चाहता। इसीलिए हम लोगों को नाना प्रकार की बीमारी हो रही है। आप कल्पना कीजिए, आज भी मुझे याद है हमारे गांव में बाहर से दूध तो आता ही नहीं है। आज भी बाहर से दूध आता नहीं है। हमारे घर में जितने हम ब्राह्मण परिवार हैं उसमें 2-3 के घर में गाय लगती है, जिससे माठा समझते होंगे आप। दही और माता सबके घर में लोग पीते हैं, आनंद से खाते हैं। महाराज जिसके घर में गो माता की सेवा हो रही हो उसके घर में किसी प्रकार के रोग नहीं आता। ऐसा तो शास्त्र कहते हैं यदि आपके घर में किसी प्रकार का पितृदोष लगा हो, यदि भूत आदि आपके घर में बैठे हो, महाराज यदि माँ भगवती गो की खूर यदि आपके जमीन में ऐसे ऐसे लग जाए तो सारे पितृदोष और भूत भाग जाते हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है शास्त्रों में। सर्वदेवा प्रतिष्ठिता, माँ भगवती गो के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अब भगवान तो गो के लिए आए हैं। किनके लिए आए हैं? गो के लिए। आज हम लोग दूध तो पी रहे हैं, लेकिन दूध के नाम केवल नाम है मात्र है वह वायु जहर है। शुद्ध रूप से दूध हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। और प्रदात्री माँ भगवती गो हैं। यदि गो का पालन करेंगे तो आपके घर में अर्थोपार्जन प्रारंभ हो जाएगा। पालन मत करिए, क्योंकि आपके घर में व्यवस्था नहीं है रखने के लिए, तो कम से कम लाइट जल रहा है, तो कम से कम आप गो आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम गो के निमित्त आप अपने धन में से कुछ निकालिए, गौशाला में जाकर के दान कीजिए। 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो 500 रुपए यदि पार्टी में लगा सकते हैं, तो क्या 500 रुपए गौ माता के लिए नहीं निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? तो धर्म, अर्थ, काम। काम किससे मिलेगा? काम का अर्थ होता है इच्छा। हमारे हृदय में जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति किससे होगा? विप्रधेनु सुर। सुर माने देवता। तो देवता की यदि हम उपासना करेंगे तो हमारी इच्छित वस्तु को प्राप्त कराएंगे। क्या है? धनार्थ लभते धनम, विद्यार्थ लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम, पुत्रार्थ लभते पुत्रान, मोक्षार्थ लभते गतिम। हमारे शास्त्रों में अनेक स्तुतियां हैं, जिन स्तुतियों को पाठ करने से, पारायण करने से, जप करने से मन इच्छित कामना की प्राप्ति होती है। जैसे किसी के घर में संतान नहीं हो रहा है तो भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के बैठ करके भागवत जी के श्लोक हैं, एक श्लोक का यदि जप करें नित्य प्रतिदिन तो उसके घर में संतान हो जाते हैं। श्लोक सुना दूं?
वसुदेव सुतं देवं कि देवके सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते अयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतम्। अयमेव श्लोकः यस्मिन् भागवते एव लिखितम्। येन पाठेन निःसन्ततिः तस्यापि संततिः भविष्यति निश्चयेन। जिसके घर में संतान नहीं हो रहा हो केवल मात्र इस मूल मंत्र का जप करे, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः, तो उसके घर में संतान हो जाएंगे। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, बहुत ऐसी बालिका हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता, या वर के लिए जो चिंतित रहते हैं कि पता नहीं हमारा वर कैसा मिलेगा। यदि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यदि मां कात्यायनी के चरणों में बैठ करके यदि इस मंत्र का यदि जप करें तो उसको मन इच्छित वर की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे शास्त्रों में देवोपासना की पद्धति बताई गई कि जिन जिन देवताओं के चरणों में जाकर के जिन विधि से आप यदि यजन करते हैं तो आपके मन इच्छित कामना की प्राप्ति होती है। धन नहीं मिल रहा है, लाले पड़े हुए हैं, माँ भगवती लक्ष्मी की अन्नपूर्णा की करिए। अन्नपूर्णा का स्तोत्र है, कितना सुंदर। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करे निर्धूत अखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले आचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्य पूर्णेश्वरी। ऐसे आंचल उठा करके इस स्तोत्र का पाठ कर लीजिए महाराज, 10 दिन के अंदर आपको लाभ मिल जाएगा। अयमेव प्रत्यक्ष प्रमाणः। लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है महाराज, श्री सूक्त का पाठ करिए। तो कहते हैं कि सूर से, सूर माने देवता, देवता की उपासना से काम की प्राप्ति होती है। मन इच्छित जितने कामना है सबकी प्राप्ति हो जाती है। क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं महाराज। बहुत आप देखते होंगे हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास महाराज हैं जिनका नाम आप सब जानते होंगे, प्रदीप मिश्रा जी महाभाग, जो शिव पुराण के माध्यम से नाना प्रकार के हम लोगों को ऐसे माने सुलभ रूप से वह हम लोगों को विधि बतलाते हैं जिन विधि से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है यदि विधि से करेंगे तब कि विधिहीनम सृष्टानं मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परचक्षते। प्रत्येक मंत्र जागृत मंत्र होता है, लेकिन उस मंत्र का यदि विधि पूर्वक जप करेंगे, विधि पूर्वक उसकी उपासना करेंगे तब आपको फल मिलेगा। दवा चाहे कितनी सुंदर हो, दवा चाहे कितनी महंगा हो, लेकिन यदि आप नियम से नहीं खाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए अदृढ़ं हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हतो मंत्रो व्यक्तचित्तो हतो जपः। जप की पद्धति बताई गई है, आप जप कर रहे हैं। देखिए एक और बात है, आप यदि पूजन कर रहे हैं, पूजन में यदि आपका मन नहीं लग रहा कि आई हो दादा तो दुबारा छूट गई, एक जगह पूजन में करा, इसीलिए अनुष्ठान ही छोड़ दिया। माफी चाहता हूँ, मैं अनुष्ठान छोड़ने का कारण और कुछ ये नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ। मैं अनुष्ठान छोड़ने का कारण यही रहा कि अनुष्ठान जो है बहुत मैंने शास्त्र में लिखा है कि अनुष्ठान जो कर्म अनुष्ठान है बहुत कर्मणा गहनोगति, इससे बड़ी गहन गति है। एक जगह नाना जी हमें भेज दिए, मैं छोटा था तो नाना जी के यहाँ गया था। तो चौथ है, आप लोग समझते होंगे चौथ छोड़ाते हैं हमारे गाँव में, चौथ छोड़ाना। तो नाना जी भेज दिए मुखिया जी के घर में। मैं गया तो 2-4 औरत आपस में इकट्ठे बैठी थी। गणेश चतुर्थी का चौथ कुछ होता है जिसको बैठाया जाता है। नाना जी से मैंने पूछा कि हमने तो भाई वैदिक विद्यालय में अध्ययन किया, चौथ छुड़ाना अपोच ठिकाना ये सब थोड़ी मुझे पता है, हमने तो वैदिक ज्ञान लिया। अब नाना जी से मैंने पूछा कि किस तरह से पूजन कराना है, तो उन्होंने बता दिया कि गौरी गणपति का पूजन करा के कलश स्थापना करा करके और ये पूजा कर देना और कथा सुना देना। अब हवन आदि करा करके चले आना।
अब तो भैया सारा कुछ मैंने कर दिया। हमने आदि करने के बाद आरती करके जब मैं सीढ़ी से छत पर कथा हो रही थी, सीढ़ी से नीचे उतरने लगा तो उसी में से मुखिया हमसे कह रहे हैं कि पंडित जी रोग पीढ़वा के तो बैठे ना कोई नहीं, पीढ़वा के तो बैठे ना कोई, हम नहीं आए। अब तो बैठाना था ना, हम कब से क्या खड़े थे कि बैठे ही थे। लोकाचार मन और संदेह में पड़ गया। पूजन में आप बैठे तो यह आपके हृदय में भावना होनी चाहिए कि प्रभु हमारी जो पूजन है वो सहर्ष स्वीकार है। जो हमारे अरुण बाबू जी की बुआ है, कल ही की घटना में आपको बता दूं, कल ही उनसे जी ही चर्चा हो रही थी, एकदम माने अश्रुपात करते हुए एकदम गदगद कंठ से कह रही थी कि महाराज जी जब मैं पूजन मंडप में प्रवेश की तो हमें साक्षात भगवान कन्हैया जी और भगवान श्री राम जी का दर्शन हो गया। बात सही है कि नहीं? यहीं पर बैठे नेत्र होना चाहिए और भाव होना चाहिए, महाराज भगवान कहीं भी आपको दर्शन दे देंगे। लेकिन यदि आप किसी भी पूजन में कर रहे हैं लेकिन मन में संशय बना हुआ है, नागश्च अज्ञश्च सर्वधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो संशयात्मा नायम लोकोस्ति न परम न सुखम संशयात्मा। यदि आपके हृदय में किसी प्रकार का संशय लगे तो पंडित जी बढ़िया ठीक पूजा नहीं करा रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, तो महाराज वो चाहे शुद्ध भी पारायण करेंगे, शुद्ध भी पाठ करेंगे तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। विश्वास हो कि मंत्रे तीर्थे विजय देवे देवयो भय सजोगर यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आप समाज में देख लीजिए तलाक हो जाता है, कारण क्या? तो कारण पता करने पर पता लगता है कि संशय हो गया, अपने औरतिये में संशय कर लिया, किसी से बात होंगे। संशय बड़ी खतरनाक चीज है, जीवन में संशय नहीं रखना। भगवान कहते हैं कि संशय निर्मुक्तम मम चरणयोः आगच्छ, संशय से मुक्त होकर के मेरे चरणों में आ जाओ। मैया भगवती सती को संशय हो गया, संदेह उनके हृदय में आ गया कि राम जी कौन है। जय सच्चिदानंद जग पावन असत ही चले मनोज न सावन। अरे भगवान जो देवों के देव महादेव भगवान शंकर जी हैं, आइए ये कामी पुरुष नारी विरह, ये नारी के विरह में बिकल रघुराई, नारी विरह कामी पुरुष के जैसे नारी के विरह में ऐसे कामातुर होकर के भ्रमण कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। ये राम जी हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, मैया भगवती के सती में संशय है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि जो अति तुम्हारे संदेह यदि हो तो जाकर तो किन जाए परीक्षा ले, जो तुम्हारे मन में अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में संशय है तो जाकर परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैया भगवती परीक्षा ली, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान शंकर से उनका बिछड़ा हो गया। इसीलिए जीवन में संशय नहीं। भगवान ने पहले ही तलाक का ये दर्शन करा दिया कि तलाक होने का कारण क्या है? संशय। माँ भगवती और भगवान शंकर के बीच में तलाक हुआ था कि नहीं हुआ था? यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही ते सती भेंट मोहि सती
करा करके छोड़ दिया कि तलाक का मूल कारण क्या है? संशय। यदि आपके जीवन में संशय आ जाएगा कि मेरा पति कहीं जाता है, तो मेरी पत्नी कहीं जाती है, तो महाराज तलाक वहीं तो हो जाता है। और कारण क्या है? कल्पना करो कि जिन अग्नि की साक्षी लेकर के वैदिक ब्राह्मणों के मिश्रित वैदिक मंत्रों के साक्षी लेकर के अपने माता पिता अपने गुरुजनों के साक्षी मान करके जिन सप्तपति पर आपने सप्त संकल्प लिया कि सप्त जन्म तक आप अर्धांगिनी बनो और सप्त जन्म तक मैं आपके पति बनूंगा, आपकी रक्षण करूंगा, देवता बन करके आपने पानी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। आज क्या ऐसी स्थिति आ गई महाराज? 6 महीना हुआ नहीं कि कुत्तों के जैसे बस क्या तो तलाक ले लो। गलत बात है। ये हिंदू सनातन संस्कृति की परंपरा नहीं है तलाक लेना। हमारी तो परंपरा थी महाराज की सती व्रता हो जाती थी नारी, अपने पति के वियोग में देह त्याग कर देती थी, विरह के अग्नि में जल करके भस्म कर लेती थी अपने शरीर को। आज तो उसी पत्नी के पति के साथ 10 वर्ष 5 वर्ष 6 महीना रह करके उस पति का प्रेम को पा करके उस प्रेम को ठुकरा देती है, नजरों से सामने से हटा देती है, कहती है कि देखने पर तुझे पाप लगता है। नहीं, कल्पना करो वो पत्नी और वह पति नहीं हो सकता। वो पति राक्षस है और वह पत्नी राक्षसनी है। गलत बात है। लेकिन खटपट का यह अर्थ नहीं होता है कि आप तलाक ही ले लो। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ एक बर्तन का भांड है। थाली, छिपनी, कटोरी, लोटा, थरिया, बर्तन सब इकट्ठे रहते हैं। जब एक प्लेट उसमें से निकाल दोगे आप तो झन 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 करता है कि नहीं करता? तो यदि झन 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 करेगा तो क्या उठा करके फेंक दोगे? अरे कल्पना करो, आप तो फिल्म देखे होंगे सती अनुसुईया, कोढ़ के साथ एक स्त्री की शादी हो गई थी, फिर भी अपने पति की सेवा की। महाराज सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं स्त्रियां केवल मात्र अपने पति की सेवा करने से। कि पति ही दैवतं नार्या, पति ही परमं गुरु, पत्या सेवया नार्या प्राप्यते परमं पदम्। केवल मात्र यदि पति की सेवा करती रह जाए पत्नी, तो वह धर्मपरायणा पतिव्रता नारी प्राप्यते परमं पदम्, उस परम पद को प्राप्त हो जाएगी। पति की सेवा करो, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा। शास्त्र कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता का यजन करना चाहिए। तो यदि पति देवता है तभी आप पूजन करें, तभी आप सेवा करें। सेवा 2 प्रकार की होती है। सेवा 2 प्रकार की होती है। एक इस प्रकार से सेवा और एक इस प्रकार का सेवा। यदि पति आपके एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के समान है तो महाराज उनके चरणों में आप नतमस्तक होकर के सेवा करें। ना तो यदि पति पत्नी असर घोट मार के यदि कर रहे हैं तो बेला में निकाल के भी आप सेवा कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि पति को मारना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि पति को बढ़िया ढंग से तोड़ना चाहिए। अरे जैसन देवता वैसन पिठा, आप समझ रहे होंगे, जैसन देवता वैसन पिठा। अरे दारू पी करके नौटंकी करोगे तो क्या होगा? हाँ, यदि आप भगवान की कथा सुन करके यदि घर में आए तो पत्नी के यहाँ वो होता है कि चलो इनके चरणों का पखारे। हमारे यहाँ तो सास गाँव में ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ से आते थे तो उनके चरणों को धोया जाता था और उस जल को समस्त घर परिवार में छिटा जाता था। क्या तो ये तीर्थ से आए? मैं ये निवेदन कर रहा था, यादृशी भावना सिद्धि भवति तादृशी। जिन व्यक्तियों की भावना जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार से उसकी सिद्धि होगी। मंत्र का जप कर रहा है लेकिन उस गुरु मंत्र में उसका विश्वास नहीं है तो गुरु मंत्र कभी भी फलीभूत नहीं होगा। तीर्थ में गया है तीर्थ की सेवा करने के लिए, लेकिन जाकर होटल बुक किया है, अब मार के मुर्गा टाइट हो रहा है, 2 घूंट मार करके एकदम घूम रहा है। महाराज तीर्थ शास्त्र कहते हैं गृहस्थं कर्मं तीर्थ 6 विनश्यति तीर्थ 6 पापम बदले वो भविष्यति। घर में किया हुआ पाप तीर्थ में केवल मात्र जाने मात्र से वो सारे पाप राशि भस्म हो जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति तीर्थ में जाकर के भी पाप कर देता है तो बदले वो भविष्य उसका समाप्ति कहीं नहीं होती, उसका पाप समाप्त नहीं होता। किसी में भैंसरी माने वैद्य में, वैद्य भी आपको भले ही 500 रुपए की आपकी दवा देगा, लेकिन वैद्य में विश्वास नहीं है तो 500 रुपए की आपका काम नहीं करेगा।
विश्वास से रोग ठीक हो जाते हैं। 1000 रुपए की दवा खाते पर भी करो विश्वास किसी भी इसीलिए सेवा करनी चाहिए महाराज। जीवन में सेवा बहुत ही हम लोग अपने पेट पे 4 घंटा ड्यूटी करते हैं नहीं करते हैं महाराज, लेकिन उत्तम तो नौ भिखारी थोड़ी सी छोटी आप लोगों को सुनने में आनंद आ रहा है। बोले भगवान की एक मानता था कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन सबसे बड़ा भिखारी तो तुम हो, तुम भी किसी से मांग ही रहे हो। अरे तो जब तुम भी किसी से मांग ही रहे हो और मैं तुमसे मांग रहा हूँ तो उत्तम तो यही होगा कि तो जिससे तुम मांग रहे हो उसी से मैं भी मांग लूँ, भगवान के चरणों से ही मांग लूँ। इसलिए नौकरी ही करनी है तो चलो ठीक है, हम तो किसी न किसी नौकर के ही तो नौकरी कर रहे हैं। उत्तम तो बढ़िया है ठाकुर की नौकरी कर ले, अमरीश जी के जैसा। एक छोटा सा कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान्वर्णने। अमरीश जी कह रहे हैं कि हे प्रभु करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, हे प्रभु आप ही की सेवा में हमारा हाथ लग जाए, आपके ही दर्शन में हमारे नेत्र लग जाए, आप ही की कथा सुनने में हमारे कान लग जाए प्रभु, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। आत्मार्थम जीवेत सर्वम परार्थम तू जीवेत जीवम। अपने लिए तो कुत्ता भेड़ गधा सब लोग जीते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए परमात्मा के लिए बहुत कम लोग जीते हैं। भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये। अच्छा ज्यादा संस्कृत बोल रहा हूँ तो नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग? पता चला कि पंडित जी तो गले ठाकुर की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। भगवत गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्ततः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य भगवान के भक्ति के लिए अग्रसरित होता है। सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो तो भगवान की कृपा है। इतने गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, देयति गुरुगम शैल विशाला, देयति गुरुगम में कितना जंजाल है। 10 मिनट पूजा पर बैठते नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ, लेकिन फिर भी उसमें 2 मिनट में हाँ हाँ बोलो बोलो, फिर तुरंत नमः 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 नमः। क्या हमारे यदि थोड़ी सी टेंशन या तुष्टा क्षणे क्षणे बोलिए भगवत्सल भगवान, ये भगवान की भक्ति है, इसका एक अलग ही आनंद है। तो आइए हम अपने कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। 1 घंटा हो गया लेकिन कथा में डूबे नहीं। कल हम सब ने भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाए कि नहीं मनाए? धरती पर अत्याचार करने लगा था कंस का, तो भगवान ने कंस के अत्याचारों को दमन करने के लिए भगवान ने देवकी और वसुदेव के कारागृह में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने नंद भवन में लेकर के आए भगवान को। नंद जी के यहाँ कोई बालक ही नहीं हो रहा था, आज भगवान की कृपा से उनके घर में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए नंद नंदन भगवान की। नंद जी का आनंद का ठिकाना नहीं रहा महाराज। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इतना आनंद के साथ महाराज की क्या कहा जाए। अभी नालक क्षेत्र नहीं हुआ था तो क्षण ही स्नान ध्यान करके एकदम नंद इतना दिए कि रहा यही पाया कहीं न लाता। जो लोग पाए वो अपने पास रख भी नहीं पाए, वो लोग भी दाता बन गए। याचको याचक अयाचका है भगवान, याचक लोग अयाचक हो गए। इतना धन उनको मिला, इतना द्रव्य उनको मिला महाराज। नंद जी खूब आनंद ले रहे थे।
थोड़ी सी 2 मिनट के लिए नंद घर आनंद, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया नंद जी को याद आया, अरे राम राम इतना आनंद आ गया कि मैं तो भूल ही गया कि कंस को कर देना है। अब कंस बेचारा इधर परेशान, करे राम राम राम। वह देवी आकाश में जाकर के कह रही है कि तुम्हारा काल पहले ही जन्म ले चुका है, पता करो तो कहाँ है वो, कौन मारने जाएगा, कैसे मरेगा वो। उतना आकर के कंस से कह रही है कि हे प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं जाकर के उसको मार डालूंगी। कंस बोला कैसे जाओगे, राक्षस हो पकड़ लेंगे तुझे ही मारेंगे सब लोग। बोले कि नहीं नहीं, हमारे पास ऐसी विद्या है जिस विद्या से मैं अपने रूप को बदल सकती हूँ, विश्व मोहिनी बन जाऊंगी। और जा करके उसको स्तन में विष लगा करके उसको पान करा के मार डालूंगी। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, इधर पुतला को भेजा और उधर से नंद जी चल पड़े। और महाराज नंद जी आए कंस के यहाँ कर देने के लिए, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी महाराज मित्र का बड़ा यहाँ पर परस्पर भाव लिखा है। वसुदेव जी अपने दुख को एकदम हृदय में समाहित कर करके मुख पर मुस्कुराहट कर रहे हैं। आनंद जी के घर में आनंद हुए हैं, खुशी है उनके हृदय में, लेकिन जब अपने मित्र के दुख को देख करके रुदन कर रहे हैं कि हे वसुदेव जी क्या करें, आपके घर में इतना बड़ा दुख, आपकी आंखों के सामने 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। जे मित्र दुख मोहि दुखारी तीन ही दिलों का पातक भारी। देखिए हमारे बुआ जी कितना साथ दे रही हैं, आप लोग तो कुछ भी याद ही नहीं कर रहे हैं कि जे मित्र दुख होहि दुखारी तीन ही दिलों पातक भारी। अपने मित्रों को दुख देख करके जो व्यक्ति दुखित नहीं होता, समझिए कि उसको देखने से भी पाप लगता है। वसुदेव जी के दुख को देख करके नंद जी दुखित हो रहे हैं, लेकिन नंद जी के सुख को देख करके वसुदेव जी सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। लेकिन हम तो दूसरे को दुख देख करके कि परहित हानि लाभ जिनके परहित हानि लाभ जिनके उजरे हरस विषाद बसे उजरे हरस विषाद बसे उजरे हरस विषाद बसे। हम लोगों के जीवन बन चुका है, दूसरों का हर्ष देखते हैं तो विषाद हमारे जीवन में हो जाता है कि अरुण बाबू कैसे बढ़ रहे हैं, इनके घर में 2 गाड़ी कहाँ से आ गया, आई हो जाएगा। ये हम लोगों की प्रकृति है। लेकिन यदि किसी का दुख हो गया तो हम लोग पर ही हानि लाभ जिनके, दूसरों की हानि दूसरों का दुख ही जिसके लिए लाभ के लिए हो जाता है, और दूसरों का लाभ जिसके लिए विषाद का विषय बन जाता है, महाराज वह नास्तिक है, वह पापी व्यक्ति है। आनंद हो रहा है, नंद जी के आनंद को देख करके वसुदेव जी गदगद हो जा रहे हैं, और वसुदेव जी के दुख को देख करके नंद जी दुखित हो जा रहे हैं। ये मित्र का भाव है। इधर पटना चल पड़ी है, मैया कन्हैया को पलने में बैठाए रखी हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैया मैया लल्ला को पलना में पौड़ाए रखी हैं, पुतना तो गई चमक चमक करके। महाराज कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु चचार विघ्नन्ति
दूरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई वह पतना आज ब्रजमंडल में प्रवेश कर रही है, चमक चमक करके चल रही है। जितने गोप ग्वाल देख रहे हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, देखो लक्ष्मी जी आ रही है, लक्ष्मी जी आ रही है। एक ने कहा कि क्यों नहीं आएंगे? अरे जिनके घर में भगवान साक्षात नारायण आए हैं उसके घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आएगी महाराज? चाहते तो लक्ष्मी, लेकिन नारायण की उपासना नहीं करते। आप सच बताना, आप ही के घर में कोई रिश्तेदार आया लेकिन आपके पत्नी से ही प्रेम कर बैठे, ठीक? आप बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? कोई सुन नहीं रहा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप ही के घर में कोई बाहरी व्यक्ति आए, आपसे राम राम भी न करे, आपके पत्नी के साथ जाकर के मिलना जुलना करने लगे थे, और जी कैसे, और जी कैसे, आपको कितना कष्ट होगा। हमारे साथ तो वही है, नारायण को तो साइड में कर देते हैं, लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं कि लक्ष्मी जी तो नारायण उधर से कुछ ही नजर से लगता है, हमारे पत्नी पर नजर डाल पड़े। लेकिन तो भैया नारायण को ही खींच कर लेकर के चले आते हैं घर में, तो लक्ष्मी जी अकेली करती, अरे मेरे पति जी कहाँ गए? तो पता चला कि उनके घर में है, तो लक्ष्मी जी दौड़े दौड़े चले आए हैं। यत्र नारायणो तत्र धावति लक्ष्मी, जहाँ पर नारायण जाते हैं वहां पर तो लक्ष्मी ऐसे ही दौड़ते चली जाती है। तो आप लोग नारायण को चाहेंगे कि लक्ष्मी को चाहेंगे? नारायण वाले हाथ खड़ा करेंगे, लक्ष्मी वाले, लक्ष्मी जी सभी को चाहिए, नारायण भी सभी को चाहिए। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी और नारायण कोई दो नहीं है, एक ही है, पर तो हम लोगों का जो भाव है वह नारायण के प्रति होना चाहिए। प्रवेश कर रही है माँ भगवती यशोदा के जिन ही प्रकोष्ठ में प्रवेश की, एकदम भगवान कन्हैया समझ गए कि आज कितना तो हमें छोड़ने वाली नहीं है भैया, आए भी दर्शन करना पड़ेगा। नेत्र ही बंद कर लिए, सो गए। आप सब भाव जानते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया, उन्होंने कहा कि भैया देखो, मैं आया हूँ अपने गोप ग्वालों का दर्शन करने के लिए, अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए, इस सृष्टि की सौंदर्यता का दर्शन करने के लिए। हमारी यहाँ से यात्रा प्रारंभ हो रही है और इस यात्रा में विघ्न डालने के लिए काली बिल्ली कहाँ से चली गई महाराज? इसीलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिया। कहते हैं कई संत के भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया, भगवान को लगा कि देखो भैया कितना जो आएगी वो हमें तो पिलाएगी, हम क्या पीने के लिए आए हैं? भगवान गोकुल में क्या खाने के लिए आए थे? सुने हैं कि नहीं? ध्यान भगवान क्या गोकुल में खाने के लिए आए थे? माखन मिश्री। भगवान ने कहा कि हमें तो दूध माखन खाने का अभ्यास है भैया, विष तो मैंने किया कभी नहीं, लेकिन हाँ एक व्यक्ति हैं जो विष को भी पान कर जाते हैं। कौन? भगवान शंकर। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु, जहरिया रोला खींच लिया, दूधवा तो हम खींचिए ले, टेंशन नहीं है। भगवान ने नेत्र बंद कर दिया, दौड़ करके गई, कितना मैया यशोदा को प्रणाम की, बोले कि बहन अरे बोली नहीं, जब इतने खुश, इतना खुश, बोली कि मैं संकल्प ले रखी थी कि जब तक हमारे मान भैया के यहाँ कोई बालक नहीं होगा तब तक उनके घर में नहीं जाएगी कि तुम कौन हो, तो इसका भाव समाप्त हो जाएगा। बोले कि हाँ बहाना तुम आ गई, ठीक है, थोड़ा मैं दूध को देख ले रही हूँ, तब तक तुम हमारे लल्ला को देख लेना। सो रहा है महाराज, इतना एकांत में पाई है भगवान श्री कृष्ण को, हाथों में उठा ले और भगवान को सीने से लगा ले। भगवान गदगद हो गए, बोले पहला भक्त ऐसा मिला जो हमें ही उठा कर अपने सीनों से लगाया, लेकिन लगाने का भाव गड़बड़ हो गया। लगाता प्रेम से तो आनंद आ जाता, लेकिन उसने तो महाराज मारने के लिए क्या शिशुश्चचार विघ्नन्ति, मारने की भाव से पूतना ने भगवान को पकड़ी है महाराज। भगवान बोले कि जब तक तुम पकड़ ही ली तो हमारा भी तो फर्ज बनता है। ये यक्षमाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, तांस तथैव भजामि हम। जो व्यक्ति जैसा मुझे यजन करता है मैं भी वैसे ही यजन करता हूँ। भगवान ने गाढ़ा कराभ्याम
उन्होंने भी बड़े ही जोर से पकड़ लिया। भगवान ने धीरे धीरे दूध पीना प्रारंभ किया। उतना गदगद हो गई कि अब तो मरेगा, अब तो मरेगा। लेकिन 2 मिनट हुआ में किसका घबराहट चालू, अरे राम राम, अरे राम राम, ये मर नहीं रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, लग रहा है मैं मरूंगी, सांस अवरुद्ध हो रहा है। अब तो महाराज मरते चली गई, अब लगा कि मर जाऊंगी। भगवान ने अब छुड़ाने के लिए ऐसे करे कि छोड़ दो। सा मुंच मुंचा मिदित्य भाषिणी, प्रभाषिणी का अर्थ होता है प्रकर्षेण भाषा, चिल्लाने लगी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया धीरे से बोल पड़ेंगे, एक तो मैं किसी को बोलिए ना, इसने बोलिए पकड़ लिया तो फिर छूटता नहीं कि परमेश्वर की नहीं बुझिया तला सुला कर लिया। सुखदेव स्वामी जी महाराज परम विरक्त थे, उनका भी यदि मन भगवान खींच लिए तो ये तो पूतना ही साक्षात दर्शन करने आई है, इसकी क्यों नहीं खींच जाएगी। भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। पूतना भाग चली कि भागो यहाँ से। रूप बदली थी, विश्वरूप बनी, विश्व मोहिनी बनी थी, लेकिन जो व्यक्ति कितना भी अपना स्वभाव को हो, लिखा है सायस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केना किनो मुंचते, चाहे कितना भी लीपा पोती कर लीजिए, लेकिन जिस दिन पसीना चाहे मुंह पर पानी गिरा तो फिर भैया पता लग जाएगा कि अरे ये तो सीताराम थे। एक ऐसे ही बालिका थी, सुन लीजिए थोड़ा सा, क्या करें एक ही प्रसंग में रुक जाता हूँ। एक ऐसी ही बालिका थी, बेचारी कृष्ण वर्णिया थी, विवाह हो नहीं रहा था, एक अगुआ मिल गए। बोले कि देख बेटिया एक फोटो बढ़िया से एडिट करके हमें सेंड कर दो, हम कहीं जा करके तुम्हारी अगुवाई के लिए व्यवस्था करेंगे। अब महाराज जा करके तो दिखाया, किसी को पसंद आ गया। महाराज बोले कहाँ ये तो बढ़िया लड़की है, शादी कर लिया जाए। शादी हो गई तो आज लीपा पोती का तो जमाना है, मेकअप का मेकअप हुआ बढ़िया से, आनंद मंडप में शादी हुआ। महाराज घर पर पहुंची, विदाई का समय था, विदाई में रोने लगी मैया उसकी, आई बेटी आई बेटी। बेटिया धीरे से बोले देख मैया रो मत, तुम रोओगी तो हमें भी रोना पड़ेगा, और रोऊंगी तो सारे आंसू से जितने मेकअप है खराब हो जाएंगे। अरे हद तो तब हो गया जब ऐसे हमारे एक सज्जन जी वहीं पर फोटो कैमरा वाले थे। अब इधर विदाई का माहौल चल रहा था, ये जाकर बीच में बोली स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। अरे भैया ये भी अब परेशान करते हैं भैया, क्षमा चाहूंगा। शादी तो हो गई बढ़िया से, विदा हो गया, घर पर आई। अब महाराज चली थी, शाम को आई, पता नहीं चला, रात में ऐसे ही गुजर गया, पता नहीं चला। सुबह में स्नान ध्यान कर करके महाराज पति को चला गया बाहर ड्यूटी, आया उधर से शाम को दोपहर में ये स्नान ध्यान करके अपने प्रकोष्ठ में बैठी, पति आकर के देखा तो बोला तुम कौन हो देवी? बोले कि तुम कौन हो देवी? एक ही मंडप में 4 घंटा बैठ करके विदा रहा हो, तुम कौन हो देवी? बोले कि तुम ही थी? बोले कि हाँ। उस समय तो भैया तुम्हारा चेहरा कुछ और था। तो बोले कि कोई अपने लीपा पोती का था। बोले कि अच्छा चलो ठीक है। 4-5 दिन के बाद पति प्रसन्न होकर के आया, एक एप्पल का डब्बा दिया था, एप्पल का फोन मस्त चकाचक आ करके देवी के हाथों में दे दिया। बोला कि हे देवी तुमसे बड़ा प्रेम है। गदगद हो गई, बोले कितना प्रेम करते हो? एक तो ऐसी काली थी लेकिन फिर भी प्रेम कर रहे हो, चलो छोड़ो बात नहीं, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। बोले कहाँ दिखाओ? एप्पल का फोन। महाराज जब देखी तो एप्पल का फोन बताइए कितना महंगा मिल रहा है। ली तो महाराज गदगद हो गई, गदगद हो गई। उद्घाट करके देखी, मैंने खोल करके देखी तो महाराज उसमें सादा सेट नोकिया का पड़ा था, 1000 रुपया का। बिगड़ गई। बोले अरे राम राम एक ऐसा हाथ मजाक कर रहे हो? एप्पल का डब्बा में सादा सेट नोकिया का। बोले कि मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मजाक तुम्हारी मां ने की है। एप्पल का लीपा पोती करके नोकिया का सादा सेट मुझे दे दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वैसे ही पुतना तो लीपा पोती कर करके पहुंची थी, लेकिन जब मरण सैया पर गई तो महाराज स्वभाव अपने स्वभाव में चली आई। महाराज भागते चली गई, लेकिन भगवान ने समझा कि चलो कोई बात नहीं, इसका प्राणांत ही कर दे। भगवान ने थोड़ा स्टेरिंग घुमाया महाराज, और उसी समय पीछे ही मतलब कि अपने पिटकुनिया बोलते हैं उसको, पृष्ठभागात पतितः, पृष्ठभाग से गिरी। महाराज वहीं पर मर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पुतना मर्दन भगवान की जय।
ये भैया देखिए उतर जाऊंगा मैं मंच से, कोई जयकारा नहीं लगा। आज एकादशी है ना, तो मैं तो उपवास किया हूँ, आप लोग भी उपवास किए हैं, क्या की आवाज नहीं निकल रही है? बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। आज एकादशी है, एकादशी के विषय में एकादशी कौन कौन किए हैं? चलिए भगवान, एकादशी करना चाहिए, लेकिन अब ये भी एकादशी नहीं करना चाहिए, एकदम तबीयतें खराब हो जाए। शरीर किसके लिए मिला है बाबूजी? शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम परीक्षित रूपेण तो प्रश्न से उत्तरम दातव्यमेव। जितना समझ आएगा तो जरूर पढ़ेंगे। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये धर्म का साधन है। ये ट्रक है, ये गाड़ी है। महाराज गाड़ी में यदि तेल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी कहाँ? बिल्कुल। वो तो उपवास और व्रत मालूम है किसके लिए किया जाता है? सर्विसिंग के लिए। किसके लिए? गाड़ी को सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कभी कभी जाकर के मोबिल भी पलटी करा देते हैं सर्विसिंग में, इसका मतलब उपवास कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ऐसा मोबिल आप पलट दीजिए कि गाड़ी फिर कबाड़ा होगा। इस धर्म के मार्ग में चलने के लिए इस शरीर में तो डीजल पेट्रोल डालना पड़ेगा। एकादशी करना चाहिए, लेकिन एकादशी का यह अर्थ नहीं है कि व्रत कर लिया, कुछ खाया पिया नहीं, आप पलंग पर जाकर व्हाट्सएप चला रहे हैं। सासू में यह करें कि कब चाय पी है तो तो कहने के जब बना लेना है हमारे व्रत बा आज हम, तो वैसा व्रत का है कि भैया आहा कि सब दे परम धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही दूजा सागर सास ससुर पद पूजा, सागर सास ससुर पद पूजा। ना कोई व्रत करना है, ना कोई जप करना है, ना कोई उपवास करना है। जिस दिन एकादशी है, जिस दिन व्रत है, जिस दिन कुछ भी हो, उस दिन कहो भगवान को कि हे प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका व्रत कर पाए, आपका उपवास कर पाए। उस दिन जाकर के अपने सास मैया के चरणों को पकड़ लो, अपने ससुर के चरणों को पकड़ लो, अपने पतिदेव के चरणों को पकड़ लो, थोड़ा तेल ले लो और मालिश कर दो, आपको वह पुण्य मिल जाएगा। वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सागर सास ससुर पद पूजा, सागर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सागर सास ससुर पद पूजा, सागर सास ससुर पद पूजा। बात समझ में आ गई? तो व्रत का यह अर्थ नहीं है कुछ दिन व्रत कर लें या सासू मैया से झगड़ा कर लें, नहीं। एकादशी का अर्थ है हमारे शरीर में कितने उस दिन बताए थे इंद्रियां हैं? इंद्रियां 24 थोड़ी है, 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन। तो एकादशी का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने एकादश इंद्रियों को विजय कर लिया,